जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। बिहारी बाबू के नाम से फेमस शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को बिहार के पटना जिला में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी पटना से ही हुई। शत्रुघ्न सिन्हा के 3 भाई थे जो कि डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजीनियर थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा इन सब से हट के कुछ करना चाहते थे तो उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखने को मन बना लिया। लेकिन ये उनके पिता के मर्जी के बिल्कुल ही खिलाफ था। बगैर उनकी जानकारी के पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म मंगवाया, लेकिन सवाल था कि पिता के खिलाफ जाकर गार्जियन के रूप में इस पर हस्ताक्षर कौन करेगा, क्योंकि उसके पिता तो हस्ताक्षर करने से रहे। ऐसे में उनके बड़े भाई लक्ष्मण उनका सहारा बने और शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी का रुख बदल गया। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से दाखिला लेकर कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्हें उनके कटे होठ के कारण काफ़ी मौका देर से मिला। जी हाँ, सिन्हा साहब की पहली फिल्म 1969 में साजन आई और उसके बाद खिलौना, प्रेम पुजारी, गैमलर, भाई हो तो ऐसा, विश्वनाथ, नौकर, काला पत्थर, गौतम गोविंदा, दोस्ताना, क्रांति, नसीब, हथकरी और खुदगर्ज जैसे सैकड़ों फिल्में इन्होंने किए जो ज़बरदस्त हिट रही थी। इनकी अंतिम फिल्म आन थी जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इन्हीं हिट फिल्मों के कारण बॉलीवुड ने इन्हें शॉर्ट गन और बिहारी बाबू जैसे नाम दिए जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं। इनकी सबसे फेमस डायलॉग खामोश थी जो आज तक बॉलीवुड के कानों में गूंजती है। लेकिन अब सिन्हा साहब बॉलीवुड से दूर 2009 से राजनीति में सक्रिय हैं और वहाँ भी इनकी धूम मची है। प्यार से दे रहे हैं रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के आर्य विद्या मंदिर से शुरू हुई और श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रेकेस महिला विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग की कोर्स कर अपनी पढ़ाई पूरी की। सोनाक्षी सिन्हा के लिए बॉलीवुड में कदम रखना काफ़ी आसान था क्योंकि उसके पिता उस समय के सुपरस्टार थे जो बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने कैरियर की शुरुआत 2005 में मेरा दिल लेके देखो में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर से की। उसके बाद लक्मे फैशन वीक में रैंप पर भी चली और बतौर अदाकारा सलमान खान की फिल्म दबंग से शुरुआत की जो 2010 में आई थी। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने कई फिल्में की जिनमें राउडी राठौड़, अकीरा, फोर्स 2 और इत्तेफाक जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। छोटी मछली बहुत पकड़ ली, अब मगरमच्छ पकड़ने की बारी है। कानून को हाथ में लेने का हक सिर्फ कानून के हाथों को होता है। हम खाकी वर्दी वाले उसे खाक में मिलाएंगे। मनोज वाजपेयी का जन्म भी बिहार के चंपारण जिले के एक छोटे से गांव बेलवा में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेतिया के KR हाई स्कूल से हुई। उसके बाद इन्होंने दिल्ली के रामजस कॉलेज से आगे की पढ़ाई पूरी की। मनोज वाजपेयी ने कई बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अपना दाखिला करवाना चाहा, लेकिन वो असफल रहे, तो उन्होंने बैरी जॉन के साथ रंगमंच किया। मनोज वाजपेयी ने अपने कैरियर की शुरुआत दूरदर्शन धारावाहिक स्वाभिमान से की थी। 1994 में शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन से उन्होंने फिल्मी शुरुआत की और 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या में भिकु म्हात्रे के किरदार ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिर उन्होंने सूल, अक्स, जुबेदा, पिंजर, बीड़ जाड़ा, राजनीति, आरक्षण, गैंग्स ऑफ वासेपुर, स्पेशल 26, शूट आउट एट वडाला, सत्याग्रह, ट्रैफिक और अलीगढ़ जैसी फिल्में की जो बड़े पर्दे पर सुपरहिट रही थी। फिल्म पिंजर और सत्या में बेहतरीन अदाकारी के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। मनोज वाजपेयी हर रोल में फिट बैठते हैं, चाहे उन्हें पॉजिटिव रोल मिला हो या नेगेटिव। हर रंग में उन्होंने बॉलीवुड के दिलों पर राज ही किया है। It actually makes you feel very small to receive an award for direction because you always feel like a postman who's come to collect it on the behalf of the cast and the crew. इम्तियाज अली किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, लेखक, निर्माता और अभिनेता हैं। इनका जन्म जमशेदपुर में 16 जून 1971 को हुआ था। इम्तियाज अली द्वारा पहली निर्देशित फिल्म थी सोचा न था। उसके बाद इनकी सुपरहिट फिल्मों में जब वी मेट, लव आजकल, रॉक स्टार आदि मुख्य।
बेहद खूबसूरत नेहा शर्मा का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में 21 नवंबर 1987 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर के माउंट कार्मेल स्कूल से पूरी हुई। उसके बाद निफ्ट से फैशन डिज़ाइनर की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा और अपने कैरियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म चिरस से की, जिसमें उन्हें लीड एक्ट्रेस का रोल मिला था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म क्रूक थी। उसके बाद तेरी मेरी कहानी, क्या सुपर कूल हैं हम, यमला पगला दीवाना पार्ट 2, जयंता भाई की लव स्टोरी, यंगिस्तान, तुम बिन पार्ट 2 और तानाजी जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया और आने वाली हेरा फेरी 3 में भी नजर आने वाली। सुना बिट्टू जेल से छूट के मिलने आया था, उसको बोलना हम भी बहुत मिस करते हैं, हमसे भी आके मिले फॉर ओल्ड गोल्ड डेज। गैंग्स ऑफ वासेपुर और न्यूटन जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके एक्टर पंकज त्रिपाठी भी बिहार के गोपालगंज जिला से 14 मई 2004 को रिलीज हुई फिल्म रन से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इन्होंने अपनी शिक्षा NSD दिल्ली से पूरी की। इनकी प्रमुख फिल्मों में अपहरण, ओमकार, अग्निपथ, दबंग 2, ABCD, फुरके पार्ट 1 एंड पार्ट 2, गुंडे, सिंघम रिटर्न्स, मांझी द माउंटेन मैन, मसान, दिलवाले, बरेली की बर्फी, स्त्री, सुपर 30, अंग्रेजी मीडियम, गुंजन सक्सेना, शकीला आदि है। ये आज के दौर में हर तीसरे फिल्म में नजर आने वाले बेहतरीन स्टार कलाकार हैं। इनकी वेब सीरीज मिर्जापुर 2018 से अब तक लगातार चल रही है और हिट है। फिल्म न्यूटन में बेहतरीन अदाकारी के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी आने वाली प्रमुख फिल्में 83, बच्चन पांडे, मुंबई सागा, संदीप और पिंकी फरार है आदि आने वाली है। बाबा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा। बाबा जी, ये मिर्ची मुंह के अलावा कहाँ कहाँ लगती है? जहाँ तू सोच रहा है डैडी मैन, वहाँ तो लगती है। संजय मिश्रा का जन्म पटना में 1963 में हुआ था और इनके पिता शंभुनाथ मिश्रा एक मशहूर पत्रकार थे। संजय मिश्रा की प्रारंभिक शिक्षा बनारस के केंद्रीय विद्यालय BSU कैंपस से शुरू हुई और इसके बाद इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बैचलर की डिग्री प्राप्त की। संजय मिश्रा ने फिल्मों में एक कॉमेडियन के रूप में अपनी खास पहचान बनाई है। संजय मिश्रा की पहली फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया थी, जिसमें उन्होंने हारमोनियम बजाने वाले की एक छोटी सी भूमिका अदा कर दर्शकों का दिल जीत लिया था। संजय मिश्रा को एक टीवी सीरियल ऑफिस में शुक्ला जी के किरदार ने भी काफ़ी लोकप्रियता दिलाई। उसके बाद इन्होंने कई हिट फिल्में सत्या, दिल से, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, फंस गए रे ओ मामा और किक जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया। 20 जून 1984 को बिहार के पटना जिला में जन्मी नीतू चंद्रा बॉलीवुड की अभिनेत्री के साथ साथ फिल्म निर्माता भी है। नीतू चंद्रा की प्रारंभिक शिक्षा पटना के नोटर डेम एकेडमी से शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पूरा किया। 1997 में नीतू चंद्रा वर्ल्ड ताइक्वांडो की विजेता रही थी और हांगकांग में भारत का नाम रोशन किया। साथ ही इन्हें इस खेल में ब्लैक बेल्ट से सम्मानित भी किया गया था। नीतू चंद्रा कॉलेज टाइम से ही मॉडलिंग भी किया करती थी और कई कंपनियों के लिए इन्होंने ऐड भी किया। नीतू चंद्रा ने बॉलीवुड से अपने कैरियर की शुरुआत अक्षय कुमार के साथ फिल्म गरम मसाला से की थी और उसके बाद उन्होंने कई तमिल फिल्मों में भी काम किया। प्रकाश झा का जन्म बिहार के चंपारण जिला में 27 फरवरी 1952 में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत तिलैया के सैनिक स्कूल से हुई। उसके बाद इन्होंने BSc ऑनर्स से स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की। प्रकाश झा अपने कैरियर की शुरुआत एक पेंटर के रूप में करना चाहते थे, लेकिन जब वो दिल्ली आए तो धर्म फिल्म की शूटिंग देखने के बाद बॉलीवुड में काम करने की ठानी और 1973 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। प्रकाश झा ने अपने कैरियर की शुरुआत एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द ब्लू से किया, जिसके बाद उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। प्रकाश झा को पहला नेशनल फिल्म अवार्ड उनकी शॉर्ट मूवी के लिए मिला था, जिसे उन्होंने बिहार के दंगे पर फिल्माया था, लेकिन इस शॉर्ट मूवी को बैन कर दिया गया। उसके बाद 29 अगस्त 2003 में आई फिल्म गंगा जल, जो सुपर डुपर हिट रही थी। उसके बाद उन्होंने 2005 में अपहरण, 2010 में राजनीति, 2011 में आरक्षण, 2013 में सत्याग्रह और 2016 में सुपरहिट जय गंगा जल जैसी हिट फिल्में बनाई थी।
सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पटना जिला में 21 जनवरी 1986 को हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण कुमार सिंह और माता का नाम उषा सिंह था। इनकी बहनों में से एक नीतू सिंह राज्य स्तरीय क्रिकेटर है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पटना के सेंट कैरेंस हाई स्कूल तथा दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से ग्रहण की। 2003 में दिल्ली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में इन्होंने 7th पोजीशन हासिल किया था। साथ ही फिजिक्स के नेशनल ओलंपियाड के विनर भी रह चुके थे। इनका एजुकेशन काफ़ी ब्राइट था। थिएटर और डांस में ज़्यादा दिलचस्पी के कारण इन्होंने यूनिवर्सिटी बीच में ही छोड़ दिया और शामक डावर के डांस क्लास में दाखिला ले लिया। और इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के कैरियर की शुरुआत एक टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल से हुआ, लेकिन उन्हें लोकप्रियता एकता कपूर की सीरियल पवित्र रिश्ता से मिली, जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हो गए और कैरियर की पहली फिल्म काय पोचे बनी, जिसमें इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया और काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ भी की। इसके बाद इन्होंने शुद्ध देसी रोमांस पीके, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में काम किया। 2016 में आई फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें बहुत ही सराहा गया। अभिनय के अलावा वे विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि सुशांत फॉर एजुकेशन में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। इसके अलावा वे कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज के भी संस्थापक रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर अचानक से 14 जून 2020 की वो काली रात, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। लोगों का मानना है कि ये आत्महत्या उन्होंने डिप्रेशन में रहने की वजह से की। हालांकि मामला अभी तक रहस्य ही बनाया हुआ है कि ये आत्महत्या थी या फिर हत्या। सुशांत सिंह राजपूत बड़े ही खूबसूरत और जज्बाती किस्म के इंसान थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वाले को दुख सहने की हिम्मत दे। इश्क है या ऐसे तुम